सरकार का ज्यादा जो दबाव है मीडिया पे है, ठीक है। हम अंधे होके ऐसे देख रहे हैं, हमारा अपना दिमाग कुछ नहीं है। वो सब सुनो मीडिया पे दबाव हो सकता है, लेकिन आप तो अपनी बात रख रहे हैं ना। चाहे जो भी पार्टी हो, जब सरकार में गवर्नमेंट में मेन रहेगी तो मीडिया पर दबदबा कर देती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं किसी हमारी एक मंत्री थी स्मृति ईरानी, आज भी हैं। पता है कि ऐसे सिलेंडर सिर पे रख के और ऐसे पथोला मार के बैठ जाती थी। हाय 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 कांग्रेस, हाय 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 360 का सिलेंडर, 360 का सिलेंडर। अब कहाँ गई? अब मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? अब नहीं दिख रहा 1200 रुपये का सिलेंडर घर में आ रहा है, अब नहीं दिख रहा। एक देश में, मतलब एक ही देश में एक राज्य में आज 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ भाई साहब, कहाँ? आप जानते हो कहाँ मिल रहा है 500 रुपये का सिलेंडर? राजस्थान में। युवा को क्या चाहिए? देखिए, युवा को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि देश में रोजगार कितना उत्पन्न किया जा रहा है। कोई भी मीडिया कभी भी ये डाटा लेकर कहीं से ये कलेक्ट करके हमें नहीं दिखाती है कि हमारे देश में इतना रोजगार है। पॉलिटिक्स को लेके सभी बात करते हैं, चार उधर उस पार्टी से आ जाएंगे, चार इस पार्टी से आ जाएंगे। कभी शिक्षाविदों को लेकर एक साथ बैठिए, बात करिए कि छात्रों के अंदर क्या चल रहा है। एक वैकेंसी निकलती है, छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, पेट की वैकेंसी निकली थी, जिसमें कई सारे छात्र दुर्घटना में जो है किसी का पैर टूट गया, किसी के सर पे चोट आ गई, ना कोई व्यवस्था है जाने की, ना कोई। जब सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, तो मैं उस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे आपके स्टेट में 17 करोड़ से 20 करोड़ की आबादी है और आप 2 दिन में 3 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ देना चाहिए कि नहीं, व्यवस्थाएँ बढ़ानी चाहिए कि नहीं। अगर आपको अब चुनाव कराना पड़े तो आप सारी फैसिलिटीज लगा दोगे कि कहाँ से जनता आ रही, क्या आ रही है, कहाँ क्या करना है, सब कर देंगे। लेकिन जब छात्रों की बारी आएगी तो छात्र कहाँ मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। छात्रों के लिए व्यवस्था तो की जाती है, ऐसा तो है नहीं कि छात्र हैं 17 लाख, आप व्यवस्था क्या कर रहे हैं? 5 गाड़ी 4 गाड़ी, वो भी गाड़ी समय से नहीं आ रही हैं, तो 5 गाड़ी 10 गाड़ी से क्या होगा? ट्रेन ना तो समय से ट्रेन पहुँचती है, ट्रेन के चक्कर में हम परेशान रहते हैं। बहुत सारे छात्रों का पेपर छूट गया, हाँ, पेपर हुए आज हो गया 5 से 6 महीने, अभी पेट का रिजल्ट नहीं आया। आप चुनाव जो है कराते हैं, 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट ला देते हैं। छात्र होते हैं, कितने होते हैं? 10 लाख 5 लाख। हाँ, पूरे कोविड में चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, छात्रों का एक एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन आ तो गई, ऑनलाइन एजुकेशन तो मिल रहा है, वो उसकी बात का, मुझे रोजगार की बात है। एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट कराए? आज यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 का फॉर्म भरा हुआ अभी तक, ठीक है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कोविड में सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन छात्रों का एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया। लेकिन ये जो आपने मैं आपको अपनी तकलीफ में बता रहा हूँ, मैं लास्ट स्टेज अगर उस टाइम अगर हुआ होता रेलवे का एग्ज़ाम, तो ये मेरा आँख ख़राब नहीं हुआ होता। 3 साल के अंदर मेरी आँख ख़राब हुई है। आज मैं स्टेशन मास्टर के लास्ट मेडिकल में, बेंगलुरु में मेरा मेडिकल था, वहाँ पे चढ़ गया। 3 साल पहले अगर होता तो ये हालत नहीं होती मेरी, आज मैं भी जॉब करता। देना चाहिए था ना उनको। यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, अब से 3 साल पहले 1.5 लाख वैकेंसी निकाली थी रेलवे में, वो अब तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि उनको क्या होगा। अभी आपने कहा कि ऑनलाइन तो शिक्षा ऑनलाइन तो हो गई है, तो शिक्षा करके आदमी क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करके अपने 20 साल एक व्यक्ति अपना खराब करता है पढ़ाई के माध्यम से, अपना पैसा भी, अपने बाप की कमाई हुई मेहनत की पूंजी खराब करता है। किस लिए? ताकि मैं कुछ बनूं। मानो मैंने डिग्री ली, मैंने बीए करा, एमबीबीएस बना, तो क्या मैं एमबीबीएस की डिग्री लेकर मैं पकौड़े तो लूँगा? क्या करूं मैं मेरे भाई? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम देश को सशक्त बना रहे हैं। सशक्त बना कहाँ रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि 1.5 लाख नौकरियां 3 साल में, आपने 3 साल पहले कौन सी मजबूती की? ये मजबूती है तो फिर ठीक है। अगर आपके हिसाब से नहीं, ये मजबूती है। रोजगार की बात चल रही है मेरे भाई, यही तो रोजगार ये पता क्या है? नहीं, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, सशक्त बना रहे हैं देश को, लेकिन युवा क्या करे? युवा क्या करे?
जो 20 साल अपने जो 20 साल इंडिया की उन्होंने बात करी, डिजिटल इंडिया, हाँ स्किल इंडिया की बात करी, कहाँ है? दिया तो कहाँ दिया? क्या दिया? नहीं हुआ है पूरा टोटल। दिया? सुनिए मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बताइए ना आप दिया क्या मेरे भाई, एक बताओ ना आप, कहाँ है? इंडिया देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। टाइम वक्त के हालात से टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर आप 100 साल बाद में सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी से पूछेंगे कि आपने 100 साल में पहले आपने हिंदू मुस्लिम में धर्म में फंसा रखा था, आज लोगों से पूछा जाता है कि गांधी जी ने उस टाइम क्या किया, उस टाइम वक्त के हालात के हिसाब से किया है उन्होंने, उसकी सिचुएशन के हिसाब से की गई ये चीजें हैं। तो आज जो चीजें हो रही है 100 साल बाद में आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, हम लोग धर्म पे लड़ रहे थे, जातिवाद पे लड़ रहे थे। ये तो अभी पूछ रहे हैं, ये तो अभी अभी पता क्या पूछ चला? रहे हैं। अभी पता क्या हुआ? नहीं क्या हो रहा है अभी, क्या हालात क्या चलते बता रहा हूं ना। आप इनसे पूछो रोजगार पे, इनसे पूछो शिक्षा पे, इनसे किसी चीज पे पूछोगे नहीं, ये पता क्या लाएंगे कि पठान, उसने पठान नाम क्यों रखा है, उसका विरोध करो, उसके लिए जाएंगे कि पठान आ गया, वो चक दे इंडिया बनाता है, ठीक है। तो पठान से विरोध है या मैं बता रहा हूँ। खान से इनको खान से विरोध है, किसको? बीजेपी वालों को। अच्छा। हाँ, सिर्फ पठान से विरोध है, नाम से विरोध है। मूवी है मनोज तिवारी जी की, ठीक है। इस समय वो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, ठीक है। वो गेरुआ पहन के नाच रहे हैं, वो पहन के बिकनी जो है खड़ी है लड़की, हाँ। उस समय आपका भगवा रंग कहाँ गया था, कहाँ गया था बताइए? आज से 10 साल पहले की वो मूवी है। लेकर के बहस है, रंग को भी बांट दिया, रंग को भी बांट दिया। पता क्या है, अब कुछ टाइम बाद पता क्या होएगा कि भाई साहब ये मुसलमान है, संतरा खा रहे हैं, ये फेंकेगा इसको पकड़ के मारो, और फिर क्या होगा, ओए भाई तू हिंदू है, तू भिंडी मत खा, हरी मिर्च मत खा भाई, ये मुसलमानों का। मुसलमान से अगर देश के अंदर फसाद होता, रोजगारी पे कोई बात करेंगे ना मेरे भाई, बेरोजगारी पे कोई भी बात करोगे ना तो पता कहाँ ले जाते हैं उसको, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाते हैं। हाँ, बेरोजगारी पर क्या कहना चाहते हैं? मेरे कहने का क्या पॉइंट है, भैया कह रहे बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, बेरोजगारी रुक नहीं रहे, तो आप बताइए ना, आप अपने स्टेट में रुक के कितने जॉब ढूंढ रहे हैं? आप भी तो बाहर देश में भाग रहे हैं, आपके देश में क्या तैयारी, आप इसको देखिए ना, आपके देश में क्या संसाधन में आप क्या कर सकते हैं? आप जब कह रहे हैं कि आपका देश सशक्त नहीं है, तो कौन से विद्यार्थी का ये मुद्दा है भाई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आपका तो मूल धर्म है पढ़ना ना, तो आप कहाँ पढ़ने के अलावा आप कहाँ बेरोजगारी पे जा रहे हैं? आपने कब ट्राई किया? आजकल 12 पास करने वाले बच्चों को चाहिए नौकरी, एक ही फील्ड, बच्चों का क्या डिमांड है, एक ही फील्ड में भागे जाते हैं, जिसमें 12 पास की आर्मी की वैकेंसी, 12 पास की SI GD, इसके अलावा किसने MBBS आज के डेट में करके बैठा हुआ है? कौन? आज अभी की जनसंख्या के बारे में बात तो सोचिए आपने क्या किया है, आप ये भी तो देखिए, आपने कितने कंपटीशन दिए, ये नहीं मायने रखता है आपने। तो ये आपके हिसाब से जब एक बार जब स्मृति ईरानी थी तो वो सिलेंडर ले लेके घूम रही थी। अभी स्मृति ईरानी कहाँ पे है? जो 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, अलग अलग स्टेट में 1200, साढ़े 1200 का मिल रहा है, 1150 का मिल रहा है, घर पहुँचा 1250 रुपये ले लेते, 1200 रुपये ले लेते। तो अभी कहाँ पे है? किसी को देखिए, विपक्ष होना ही चाहिए। एक मिनट, अगर कोई बीजेपी है, उन्होंने कुछ बोल्ड कदम लिए, अच्छा किया, ठीक है, लेकिन अगर लगातार ही उनको रखा दिया जाए कि भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक डर जो पैदा होता है ना, उसके लिए बोलने के लिए भी दूसरे आदमी को बोलने देना चाहिए। यानी 10 साल उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन सूरज में अगर आपको रसायन विज्ञान में कुछ पता हो तो सूरज में अगर एक ही बार में ब्लास्ट हो जाए तो सूरज खत्म हो जाए, लेकिन जिसको डर पैदा कर रहे हो उनको भी आने देना चाहिए, बोलने का मौका देना चाहिए। ये मेरा ये कहने का मतलब कि 10 साल रह गया, बीजेपी जो किया, बोल्ड कदम उठाए, ठीक है, जो कांग्रेस नहीं उठा सकती थी, लेकिन अब कांग्रेस को भी आने देना चाहिए। ऐसे नहीं, कांग्रेस तो थी ना 50 साल, तो कांग्रेस ने, अरे ऐसे सुनो 50 साल में उन्होंने और बहुत सारे देश में हमारी बुराइयां थी, कमियां थी, उसको ठीक किया है। ये करने के लिए एक लीडर मीडिया पे इस टाइम में सब कुछ इंटरनेट पे है, ठीक है। और जब ये 10 साल में सरकार आई है तो इतने दिन में टेक्नोलॉजी बहुत बदला है। सरकार का ज्यादा जो दबाव है मीडिया पे है, ठीक है। हम अंधे होके ऐसे देख रहे हैं, हमारा अपना दिमाग कुछ नहीं है। वो सब सुनो मीडिया पे दबाव हो सकता है, लेकिन आप तो अपनी बात रख रहे हैं ना। चाहे जो भी पार्टी हो, जब सरकार में, गवर्नमेंट में मेन रहेगी तो मीडिया पर दबदबा कर देती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं किसी तरफ नहीं हूँ, मतलब अब जब भी मैं बोलूंगा तो दो आदमी को दो में बांट दिया था। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा एक आत्मा अलग है और मेरा शब्द अलग है। अब तुम सोचने वाले अलग अलग तरह से सोचोगे, ठीक है। मैंने मुंह खोला और दो में बट गया। तो जब भी मैं बोलूंगा, इस देश में सबसे दो बड़ी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, दिन और रात।
अब अगर आप कहोगे कि दिन बेकार होता है रात अच्छी होती है, ये रात अच्छी होती है दिन बेकार होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों पार्टी ठीक कर रही है, ठीक है, लेकिन मेन है कि भाई किसी पार्टी को एक अंधे की तरह की नहीं भाई 10 साल इन्होंने काम किया अब तो यही रहना चाहिए, ये सोच कब तक, ये सोच कब तक? मतलब नहीं, मैं बदलाव नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का मतलब है कि अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरे को बोलने का मौका दिया जा रहा है। अब दूसरे बंदे को भी तो बोलने दोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलने दोगे तो अपने पता लगे भाई ये क्या सोचता है। मतलब दूसरे को आने ही ना दो भाई, डर पैदा कर दो। अब डर पैदा होगा तो जैसे हमने बोला कि भाई हिंदू खतरे, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, हिंदू खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, ठीक है, मैं हिंदू कहाँ से खतरे में आ गए? हिंदुस्तान, मुझे ये बात ये नहीं सुनिए, ये हिंदुस्तान में हिंदू कैसे खतरे में? कांग्रेस की पार्टी टाइम में ऐसा कभी जात पात ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन जब बीजेपी आई तो राजनीति धर्म की ही हुई, तभी सत्ता में है। और धर्म की राजनीति करने के लिए डर पैदा होना जरूरी होता है। किसमें डर होना चाहिए? कि यार देखो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनके तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं कंट्रोल हो रहा है। मानता हूँ इस चीज, 80-20 खुद कहते हैं, ठीक है मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे क्या है कि आज अगर ये बढ़ जाएंगे, सुनो, इसमें डर कैसे नहीं पैदा हो रहा है भाई? ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इसके पीछे बहुत लंबा बात है, लेकिन मूल में है डर, और डर की वजह से 10 साल चल गया, ठीक है, लेकिन अब अभी बोलने का मौका नहीं दोगे, बोलने का मौका भाई 10 साल उन्होंने कर लिया। आज हाँ बेरोजगारी मैं ये कर रहा हूँ बोलो कि मैं ये मानता हूँ कि भारत की आबादी वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को जो है चाहे मैं ये नहीं करूँ कि तुम गवर्नमेंट ही जॉब दो, ठीक है, प्राइवेट में भी वो व्यवस्थाएं आप क्रिएट करवाइए। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि आपका कोई काम नहीं रुकता है, किसी भी गवर्नमेंट हो, आपका कोई काम न रुकने का मतलब ये है कि आप चुनाव कराते हैं, एक आपका फिक्स शेड्यूल होता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, एक फिक्स शेड्यूल होता है, हर बूथ पे सारे सिस्टम हो जाते हैं, सब हो जाता है। लेकिन एक छात्र कोई भी फॉर्म निकलता है उसमें मैक्सिमम 10 लाख 5 लाख, मान लो 1 करोड़ भरते हैं, ठीक है, तो लड़के तो पैसे तो देते हैं ना फॉर्म का, वो आपको खुद अपना पैसा देता है एग्जाम की आप करवाइए, आप हमसे ले लीजिए, सुविधा जो भी आपको चाहिए ले लीजिए। सब लेने के बावजूद भी एक लड़का भर के वेट करते रहता है, उसका डेट अब दे दिया जाता है, टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव डेट क्या डेट? अपना कभी टेंटेटिव निकाले कि चुनाव का ये डेट है, टेंटेटिव डेट है। एक मिनट रुको, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम का ना तो कभी डेट क्लियर होता है, हाँ, ना तो सही समय पे एग्ज़ाम होता है, ना तो रिजल्ट आता है, हाँ, किसी मेडिकल की बात आ जाती है तो अगर एक एग्ज़ाम आप कराने में, आज जो मेरी अवस्था है, ठीक है, अगर ये 5 साल बाद आप मुझे चेक करेंगे तो ये एनर्जी मिलेगी मेरे में? नहीं मिलेगी ना भैया। भेड़ चाल नहीं होना चाहिए हमारे देश में। भेड़ चाल जो होता है ना कि एक भेड़ उधर गई तो सारे वही, मैं अकेला बोलूंगा, बाकी लोग बोलेंगे यार अभी तो बीजेपी की सरकार है, ऐसे बोले साले में हमारे को लपेट ले या बहस कर ले। कोई एक तरफ जा रहे हैं सारे उधर जा रहे हैं, ऐसे सही नहीं होना चाहिए। इंसान को भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। 10 साल उन्होंने बोल्ड कदम उठाए, जो भी कश्मीर में किया वो बहुत अच्छा किया, ठीक है, बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस का भी आना चाहिए, कांग्रेस को भी आना चाहिए, बस यही कहना था। कांग्रेस आएगी तो अपने वोट से ही ना, वो कांग्रेस जनता क्या प्रभाव छोड़ रही है? की जनता नहीं इमोशनल है, ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिकल क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं? प्रैक्टिकल तो है ही नहीं भाई, महंगाई बाहर में जाए, सबसे पहले भाई यहाँ पे जो है ना लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझ गए ना, महंगाई बाहर में जाए। पहले अगर कोई धर्म की बात हो गई ना, हमारे देश में ना खिचड़ी है, पूरा देश में जो धर्म है ना वो खिचड़ी है। एक तरफ बोलते हैं, एक तरफ बोलो कि ढके रहो, एक तरफ जैन है नंगे रहो, मतलब विरोधाभास है। एक ही समय में एक तरफ पूरा ढका हुआ तो एक तरफ नंगा है, खिचड़ी है पूरा देश। और इसमें अगर सबसे अच्छी राजनीति, सुनो, इसमें अगर सबसे अच्छी राजनीति करनी है ना तो धर्म की राजनीति बहुत अच्छी, और नेता ने बहुत सही पकड़ रखा है, तभी 10 साल है। लेकिन भाई फिर हमको भी जो धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते उनको भी तो बोलने का मौका दो यार। बोल तो रहे हो और कैसे बोलोगे? हाँ भैया ने एक बात बोला बताओ कि सरकार मीडिया को खरीद लेती है। एक तरह से मीडिया, सरकार जो चाहती है वो मीडिया करती है। मेरे भाई साहब, अगर एक मीडिया ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दी तो उसकी टीआरपी इतनी जाती है कि उस सरकार की 5 साल की कमाई उतनी नहीं होती। नहीं तो ये माइक लेके ऐसे घूमते नहीं, हम लोग जैसे पागल लोगों को पकड़ते। ये होता है मीडिया का धर्म। और आप लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, ठीक है, बेरोजगारी की आपकी पॉइंट सही थी, हर चीज़ सही था। आपने जो भी किया, आपका प्रयास हो सकता है 3 बार में नहीं सफल होता, कोई असफल, भाई वैकेंसी तो आ ही रही है और वो पोस्ट खाली तो नहीं न जा रही है। उसमें भी
मेरे कहने का मतलब है आपके पास एक मटके के नहीं, ये जो आपने बोला ना कि वैकेंसी खाली जा रही है, राहुल आप वरुण गांधी को जानते होंगे, बीजेपी के ही सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा था? जी बताइए। क्या कहा था कि 1 करोड़ वैकेंसी है, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें भरिए पहले। मेरे कहने का मतलब है आपके पास अगर एक घड़ा है, आप उसके कैपेसिटी के हिसाब से ना पानी भरेंगे कि उसमें भरते जाएंगे। जब अग्निवीर की पॉलिसी आई, अग्निवीर की पॉलिसी आई थी कि 4 साल एक बंदा सिपाही बनेगा, 4 साल के बाद रिटायर होगा, अगर उसके पास काबिलियत होगी तो उसी 100% में 25% रिजर्व हो जाएंगे। लेकिन भाई आप 25 में तो काबिलियत 25 में ही क्यों? मतलब इसका नहीं इसके लिए तो 4 साल में 20 लाख कमा लेंगे और ये 4 साल 12 पास करके इधर उधर इस कनाट प्लेस में घूमेंगे। 20 लाख की आप बात कर रहे हैं, आप 20 लाख की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एक रेहड़ी पे कमाने वो जो 20 लाख का ढांचा तैयार किया गया है ना, उसके माँ बाप नहीं है, उसके भाई बहन नहीं है, कि उसका खुद का खर्चा नहीं है, खर्चा निकाल के आप 20 लाख बचा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हारा 20 लाख बचा दिए हो। बताओ भाई, अगर आपके खर्चे नहीं है तो आपका कमाना किस काम का है? आप तो फिर रहिए सन्यासी बन के। फिर 20 लाख की बात तुम क्यों कर रहे हो कि 20 लाख 4 साल में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल कैसे आ जाएगा? हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है आप नॉर्मली एक बात से समझिए, 4 साल के लिए कौन जाएगा? 4 साल के लिए कौन नहीं जाएगा भाई? जो 12 पास करके इधर उधर भटक रहा है, वो अगर एक वैकेंसी पोस्ट पे अगर अड़ जा रहा है, रसिया की तरह अप्लाई कर देना चाहिए ना पूरे देश में। पूरे देश में नहीं, 1 लाख की वैकेंसी। फिर आपने बोला था कि रसिया में हर एक नागरिक को ये शर्त है कि 3 साल उसे आर्मी में देने पड़ेंगे, तो हर नागरिक पे लगाइए ना, वीआईपी पे भी लगाइए। आपके पास काबिलियत तो होनी चाहिए। आप पहले घर से बाहर तो निकलिए कि आप एक माइक पकड़ के ऐसे नहीं ना कह सकते कि सबको भेज दिया जाए फौज में। फौज के लिए काबिलियत होनी चाहिए ना, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाइए अगर यानी कि इसके पहले जो जितने 15 साल के कर रहे थे उनमें काबिलियत नहीं थी, हाँ, वहाँ से कैप्टन ब्रिगेडियर नहीं निकले हैं उस 15 साल में, इसी 4 साल वाले में निकल जाएंगे। आप अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक तरफ बात करते हैं। आप जब अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, मेरे भाई ने कहा 20 लाख रुपए, अगर 4 साल में 20 लाख अकाउंट में आ जाएंगे। मेरे भाई, अगर 30,000 रुपए की सैलरी होती है ना, 30,000 रुपए महीने की सैलरी होती है ना, तो 30,000 रुपए से महीने की सैलरी से लगा के आप अगर 4 साल लगाते हैं तो 12 चौक 48 इंटू 30, 14,40,000 रुपए हो रहे मेरे भाई। टोटल नहीं कमाता 20 लाख रुपए, तो कहाँ से 20 लाख रुपए कर देगा मेरा भाई? अकाउंट में कहाँ से आएगा? आप एक बात बताओ, लॉजिक तो है नहीं, और बोल दिया कि 4 साल में 20 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। और मेरे भाई 30,000 रुपए की तनख्वाह तुम्हारी, 30,000 रुपए की तनख्वाह, जब अगर आप गवर्नमेंट आपको कोई जॉब देती है तो मात्र 30,000 रुपये देगी ना, 40 भी देगी, 50,000 रुपये भी देगी, तो मेरे भाई 48 कितना हो रहा है बताइए आप? 40,000 रुपये में ये बताओ, 14,40,000 रुपये तुम महीने 4 साल में कमा रहे हो, 20 लाख तुम्हारे अकाउंट में जाएंगे, बाकी कहाँ से चुरा के लाओगे? क्या खर्चे नहीं है आपके भाई? अगर 30,000 रुपये आप कमा रहे हो तो 5,000 रुपये का आप तेल भी फूकोगे, 5,000 रुपये का आप कपड़े की ड्राईक्लीन भी दोगे, 5,000 रुपये आप खाओगे भी मेरे भाई, 15,000 रुपये आप बचाओगे। 15,000 रुपये अगर आप बचाते हैं महीने में, एक चीज होती आप है, ये बताइए, एक चीज होती है कि ना 2014 से पहले सिलेंडर 300 रुपये का, 350 रुपये का, एक सुनिए 300 350 रुपये का था। अब 8 साल के अंदर वही सिलेंडर 1200 का हो गया। आने वाले 4 साल बाद में वो 2,500 का हो गया। उसकी क्या श्योरिटी? वो 20 लाख तो 1 लाख के बराबर हो गया ना। मैं वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई। महंगाई तो पता क्या है, बड़ी अभी रहेगी क्या ना। था, हमारी एक मंत्री थी स्मृति ईरानी, आज भी हैं। पता है क्या, ऐसे सिलेंडर सिर पे रख के और ऐसे पथोला मार के बैठ जाती थी, हाय 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 कांग्रेस, हाय 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 360 का सिलेंडर, 360 का सिलेंडर। अब कहाँ गई? अब मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? अब नहीं दिख रहा 1200 रुपये का सिलेंडर घर में आ रहा है, अब नहीं दिख रहा। एक देश में, मतलब एक ही देश में एक राज्य में आज 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ भाई साहब, कहाँ? आप जानते हो कहाँ मिल रहा है 500 रुपये का सिलेंडर? राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। वो क्या वो पाकिस्तान में है क्या? वो देश में नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है। जब वहाँ मिल सकता है तो जिस 17 राज्यों में ये बैठे हैं, ये खुद भी बैठे हैं और इनके जो पड़ोसी जो इनके हिमायती दल हैं वो बैठे हुए हैं, इनकी सरकार है, उन राज्यों में नहीं हो सकता ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? जो सिलेंडर 1200 रुपये का बिक रहा है वो 500 रुपये का नहीं आ सकता? चाहते क्या? चाहते ये हैं बदलाव, और ऊपर वाले ने चाहा और पब्लिक तो चाह रही है। तो आने वाले टाइम में मेरे भाई 24 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देखिए, भारत में तर्क और तर्कहीन दोनों बातें होती हैं। कोई तर्क से बात करता है तो कोई तर्कहीन बातें भी करता है। लेकिन बात हम ये करेंगे कि जिन मुद्दों पर सरकार की पैनी नज़र होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर सरकार ने उन शब्दों को, यानी कि उन बातों को कहीं ना कहीं मिला करके गायब सा कर दिया है। और पठान मूवी की कंट्रोवर्सी पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।